हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं अपने घर की करूँगी अच्छे से साफ़ सफाई, और मैं आपको बताऊँगी कि मेरा घर ऐसे चमकता क्यों है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें। थैंक यू। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं अपना बेडशीट हटा लूँगी। ये काफ़ी एक हफ्तों से बिछी हुई थी, तो काफ़ी इस पर डस्ट आ गया था। तो हम एक हफ्ते बाद बेडशीट हटा देते हैं, तो हमारी ये आदत है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करके फिर ये बेडशीट लगा दूँगी। उसके बाद लगाने से पहले पहले ये सब हटा लूँगी, जितने भी सामान ऐसे फैले हुए हैं तो सबको हटा के फिर मैं बेडशीट लगाऊँगी। और बेडशीट में मेरी ये मेरा अपना ये तरीका है बेडशीट लगाने का, और मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि एक साइड से पहले इसको टक कर दो और दूसरे साइड से भी टक कर दो, तो ये कहीं खिसकती नहीं है, स्लिप नहीं होती है। नहीं तो दिन भर ऐसे बेड के ही पीछे बहुत परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो बेडशीट है वो बहुत स्लिप होती है। तो इसको मैं अच्छे से टक कर दूँगी और टक करके इसको अंदर टक करके छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट में, मुझे लगता है 2 मिनट से भी कम टाइम लगा और मेरी बेडशीट लग गई। और इसको मैं साइड साइड से कॉर्नर कॉर्नर से भी टक कर दूँगी कि कहीं से निकले ना। उसके बाद ये जो आप चादर देख रहे हैं, ये हम रात में लेते हैं, यूज़ करते हैं इसको। तो इसको भी मैं फ़ोल्ड करके हटा दूँगी। और फ़ोल्ड करके हटाने के बाद फिर मैं कबर्ड की तरफ जाऊंगी, क्योंकि कबर्ड भी कुछ फैल गया था। इसमें अंदर जो सामान रखे हुए थे तो कुछ यूज़ के थे, तो जब यूज़ के सामान जब ऐसे कुछ लो तो वो फैल भी जाते हैं। तो मेरी तो ये बहुत गंदी आदत है, मैं अगर कोई सामान ऐसे निकालती हूँ अपने अलमीरा से या कबर्ड से, तो वो अननेसेसरी फैल ही जाता है। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है। और देखिए, यहाँ पे मैं पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी। उसके बाद पिलो कवर चेंज करने के बाद मैं सारे चादर को हटाऊँगी, और ये पिलो भी हम उधर रख देंगे जहाँ पे इसकी जगह है। तो आप सोच रहे होंगे कि बेड के साथ पिलो तो रहता है, क्यों नहीं है? तो इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है, हम शुरू से नहीं रखते थे, इस वजह से हमने कभी नहीं रखा। इस वजह से ये एक आदत सी हो गई है। उसके बाद देखिए, कबर्ड में मैं सामान एडजस्ट कर दूँगी, लगा दूँगी। और उसके बाद ये भी सामान मैं जो बाहर पड़े हैं उसको कबर्ड को ठीक करके इसको लगा दूँगी अच्छे से। और जो अंदर के सामान जो फैले पड़े हैं उसको भी मैं ठीक कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं बढ़ूँगी अपने अलमीरा की तरफ। तो अलमीरा में ये हमारे घर में 3 अलमीरा है। तो सबसे पहले मुझे कुछ चाहिए था, तो मैं ढूंढ रही थी आई थिंक। तो देखिए, ये मैंने सेट कर दिया है अपना फ़ोन। काफ़ी लूज़ थी, बार बार निकल जा रही थी हाथ से। तो फिर मैंने बदल लिया उसको, और बदल के मैं उसको रख दूँगी। और कुछ सामान ऐसे मुझे दिखेंगे फैले हुए, तो मैं उसको भी ठीक करके बंद करके हटा दूँगी कीज़ को। उसके बाद फिर अब झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि भाई इतनी साफ़ सफाई की है, डस्टिंग का काम किया है, तो धूल तो काफ़ी हो जाते हैं ना। तो फिर मैं झाड़ू लगा के फिर मैं अपने डाइनिंग हॉल में आऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं मेरे जो डोरमेट जो लगते हैं कमरों में उसको हटा के दे दूँगी धुलने के लिए, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदे हो गए थे। 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ये डोरमेट हम धुल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो बहुत ख़राब लगता है देखने में। अब देखिए, यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से अपनी टीवी साफ़ कर लूँगी। इस पर भी काफ़ी डस्ट था, तो इसको भी साफ़ कर लिया मैंने। और उसके बाद अब मैं अपने गेस्ट रूम में जा रही हूँ। तो गेस्ट रूम में देखिए, ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और क्लीन करके फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी इसमें। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं यहाँ देखिए, यहाँ झाड़ू लगा दिया है मैंने। और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा के फिर मैं जाऊँगी छत पे, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे जो धुल गए थे। लेकिन हमने जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में कि हम बालकनी में डाल देते हैं, क्योंकि छत थोड़ा 2 फ्लोर के ऊपर है, तो मम्मी से हो नहीं पाता, और मुझे भी एक बार काम करने के बाद उसके बाद बहुत आलस आती है। तो अभी पहले मैं ये सब क्लीनिंग कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने क्या किया था, कपड़े को हल्का गीला करके एकदम पानी निचोड़ के
अब मैं क्या करूँगी, उसको खिड़की को साफ़ कर दूँगी, विंडोज़ को। उसके बाद फिर मैं, ये मेरी कबर्ड है, लकड़ी की है, तो इसको भी मैं सूखे कपड़े से कॉलीन लेके साफ़ कर लूँगी। तो इससे काफ़ी चमक आ जाती है और धूल वगैरह है, डस्ट वगैरह है, वो भी चला जाता है। उसके बाद अब देखिए, ये मैं ड्रेसिंग टेबल है हमारा। तो ये जैसा कि मैंने बताया ना, ये हमारा जो रूम है, बेडरूम है, वो काफ़ी गंदा होता है, इसलिए क्योंकि पीछे साइड में विंडो है तो काफ़ी डस्ट उड़ के आती है। तो इसकी सफाई बहुत करनी ज़रूरी होती है। तो एक लेयर हो जाता है, अगर आप 1-2 दिन छोड़ दो ना, तो एक पूरी एक लेयर हो जाती है धूल की। तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, इस वजह से इस कमरे से हम बहुत परेशान रहते हैं, और सफाई ना करो तो मन भी नहीं भरता। तो अब देखिए, इसी कॉलीन से और कपड़े से मैं क्या करूँगी, हल्का सा स्प्रे करके सबको साफ़ कर लूँगी। अब ये देखिए, थोड़ा सा हल्का सा पानी मैं पूरा निचोड़ दूँगी और अंदर अंदर साफ़ कर लूँगी। ये मैं जब मैं घर आती हूँ या फिर जब मैं यहाँ रहती थी, तो महीने में 1 बार मैं कर लेती थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पानी है तो अच्छा नहीं होता है। तो महीने में 1 बार करने में कोई बुराई नहीं है इससे। अब देखिए, यहाँ मैं भूल गई थी, तो ऊपर का भी मैं, मिरर है इसके ऊपर, इस कबर्ड के ऊपर, तो इसको भी मैं कॉलीन से साफ़ कर लूँगी। और अंदर अंदर भी मैं सारे सामान को क्लीन करके उसकी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद देखिए, ये मैंने सारी चीज़ों को जगह पे रख दिया। अब मैं चेयर इसलिए लगाई मैंने क्योंकि मैं पहुंच नहीं पा रही थी। अब चेयर को मैं हटा के छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने गेस्ट रूम में। यहाँ भी मैं हल्के हल्के इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दाग हो जाते हैं ना। माइका एक ऐसी चीज़ है कि आप यूज़ करते रहो और आप उसको क्लीन ना करो तो हैंड के प्रिंट्स वगैरह, और घर है तो कुछ न किसी हाथ से कोई छू देता है तो थोड़ा दाग हो जाता है। तो इसको मैं साफ़ करके हटा दूँगी। ये मैंने हटा दिया है। अब देखिए, ये हमारा सेंटर टेबल है। तो इसको यहाँ मैं, एक मेरी जो आंटी हैं, काम करती हैं मेरे घर में, वो मेरे से कुछ हेल्प मांग रही थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने, हाँ, उनको कपड़े ले जाने थे ऊपर बालकनी में डालने के लिए। तो कुछ कल आज के जो कपड़े थे उनको डालना था, कल के कपड़े तो वैसे भी नहीं सूखे थे। तो उसको फिर मैं छत पे डालूँगी, क्योंकि धूप अच्छी खासी हुई थी। वैसे तो बहुत बारिश हो रही है, बट थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, तो मैंने कहा लाओ इस कपड़े को भी डाल लेते हैं। तो अभी पहले मैं नीचे कर लूँगी, सारा काम फिनिश कर लूँगी, तभी मैं ऊपर जाऊँगी। और ये देखिए, ये शो पीस टाइप का है हमारे घर में। तो ये हम अच्छे से, मैं इसको हटा के सारी चीज़ों को साफ़ करके उनकी उनकी जगह पे रख दूँगी। तो एक तरह से ये साफ़ भी हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये देखिए, मैं साफ़ करके उनकी जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं, उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, जो मेरी जो ये जो मेन डोर की जो दरवाजे सब हैं, इसको मैं सूखे कपड़े से कॉलीन लेके, कॉलीन इसी पे मैंने कपड़े पे ही मार लिया था। तो इसको भी मैं हल्के हल्के हाथों से कर दूँगी और ये साफ़ हो जाएगा, काफ़ी चमक आ जाती है इससे। तो ये देखिए, ये डोर साफ़ नहीं था, बहुत गंदा था ये डोर, काफ़ी इसमें धूल जमी हुई थी। तो इसको भी मैं गीला कपड़ा एकदम निचोड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब आगे को मैं पोछा, जैसे देख सकते हैं आप, सोफ़े के थोड़े थोड़े कॉर्नर जो होते हैं, जो नहीं जाते हैं, दाग वाग लग जाते हैं, तो उसको भी मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। तो ये साफ़ हो जाते हैं इसी तरीके से। देखिए, जैसा कि मैंने ये कमरा साफ़ कर दिया, अब मैं जाऊंगी अपने डाइनिंग हॉल में, और डाइनिंग हॉल में भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और काम तो बहुत रहता है ये सब करने में, मुझे लगता है कि 2 घंटे तो आराम से लगते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ की क्लीनिंग करना, एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करना, तो बहुत टाइम लग जाता है और मैं थक भी काफ़ी जाती हूँ सब करने के बाद। लेकिन पता है क्या, ये सब ज़रूरी होता है। आप ये सब नहीं करोगे तो फिर घर में साफ़ सफाई, फिर सिर्फ फ़र्श साफ़ करने से मुझे लगता है सफाई नहीं होती, ये सब की क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा डाइनिंग टेबल है। ये यूज़ तो नहीं होता, वैसे ही रखा पड़ा है, बट इसकी भी सफाई ज़रूरी है। तो इसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी कपड़े से, हल्का गीला करके। ये देखिए, अब मैं ऊपर चढ़ूँगी, और ये जो मिरर है, मिरर टंगी हुई है शो पीस के लिए, ये भी मैं साफ़ कर दूँगी, सारे निकाल के सारे सामान को। और उसके बाद फिर मैं अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी खिड़कियों को साफ़, क्योंकि ये ग्रिल पे काफ़ी धूल जमी हुई थी। तो
तो ये भी मैं साफ़ कर दूँगी इसी के साथ ही। तो ये मैं ग्रिल साफ़ कर रही हूँ और थोड़ी मेहनत तो पड़ जाती है, बट एक बार हो जाता है तो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है घर, और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है क्लीन। और वैसे भी मुझे आदत है, मैं बिना सफाई के तो मेरा जी ही नहीं मानता। आप इसे कुछ भी कह लो, बट सफाई के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है। कहीं कहीं भी मैं रहूँ मैं ऐसे ही करती हूँ काम। तो ये देखिए, ये यहाँ पे भी मैं सारा क्लीन करके जगह जगह पे सारी चीज़ें लगा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं देखिए ये भी सब सारा क्लीन करके मैं लगा दूँगी। और अब मैं ऊपर चढ़ूँगी, ऊपर के भी जो शो पीस वाले सामान हैं वो भी सब हटा हटा के पोंछ के अच्छे से क्लीन करके मैं उसी जगह पे रख दूँगी। ये मैंने अब रख दिया। अब मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि पोछा लगा दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और आज मैंने किचन नहीं किया, आज मम्मी ने किचन किया, तो किचन मम्मी ने साफ़ कर दिया था। और ये देखिए, यहाँ मैंने बताया था ना कि कुछ कपड़े पड़े थे जो बहुत धूप तो हो ही नहीं रही थी, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी। तो जब धूप हुई तो मैंने देखा कि धूप हुई है तो चलो कपड़े डाल देते हैं। तो थोड़ी बहुत भी धूप लग जाती है ना तो कपड़ों में वो महक सी नहीं आती। तो ये देखिए, ये मैं कपड़े सारे डाल के सारे कपड़ों को डाल के इस पर पिन लगा दूँगी, क्योंकि हवा भी बहुत चल रही थी उस टाइम पे। तो थोड़ा बहुत भी हवा चलती है ना तो कपड़े सारे उड़ जाते हैं और बगल वाले के यहाँ चले जाते हैं, कभी उड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि पिन ही लगा दो, तो पिन लगा देती हूँ मैं। पिन लगाने के बाद ये साड़ी पड़ी थी तो ये साड़ी भी मैं पीछे साइड में डाल दूँगी, और जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोनों साड़ी वो मैं देख रही थी कि काफ़ी नीचे तो नहीं हो गई ना, तो ये मैं साड़ी डाल के फिर मैं पिन लगा दूँगी सारों में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारा मैं पिन लगा रही हूँ, और नहीं लगाऊंगी तो सारे के सारे उड़ जाएंगे, फिर कपड़े एक भी नहीं मिलेंगे। तो धूप लेकिन काफ़ी थी, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई इतनी धूप में कपड़े डालने में ही। अब मैं देखिए तो झाड़ू लगा रही हूँ छत पे, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सोचा था कि लगाऊंगी, क्योंकि ये देखिए छत भी काफ़ी गंदी हो गई थी, झाड़ू नहीं लग रहा था इस पे बहुत दिनों से। और मैं सोच तो रही थी लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ अब चढ़े ही हैं छत पे, काम ही कर रहे हैं तो इसको भी इसी बहाने झाड़ लेंगे। और जितने भी डस्ट हैं, जितने भी गंदगी है वो मैं उठा के फेंक दूँगी उसको। तो ये मैंने अच्छे से छत को क्लीन कर लिया और झाड़ू लगा के उसको छोड़ दिया। अब देखिए ये मेरा घर एकदम अच्छे से हो गया, क्लीन हो गया, पोछा लग गया था, काफ़ी काम वाम सारे हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं घर कितना चमक रहा है। आप देख सकते हैं बहुत घर तो बहुत चमक रहा था। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी सफाई हो गई है। और ये बाहर से भी मैंने पानी ऐसे डाल के इसको भी वाइप कर दिया था, तो ये भी धुल गया था। और देखिए काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मैंने शाम की चाय बनाई, हम बैठ के चाय पिए, क्योंकि काफ़ी मैं थक गई थी इतना काम करके। तो जब तक चाय ना मिले तब तक रिफ़्रेशमेंट नहीं होता। और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए। टिल देन बाय बाय।